अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैच के बाद जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ही वाज मैन ऑफ द मैच। दैट्स वाई पहले जूम के क्वेश्चन लिए गए जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कहा गया है कि जूम से वो कनेक्ट हो जाए। आई डोंट नो क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बट स्टिल खैर जूम से पहले क्वेश्चन लिए गए और उनकी पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक के साथ और उनकी इनिंग के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से खेला है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहा था, छठा या सातवां और जो है मैच है, और वर्ल्ड कप ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच था और उसके में इतना बड़ा खैर टारगेट भी चेस करना हो और अपने सामने देखा। उन्होंने ये भी देखा कि इमामुल हक आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए, और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को ऑब्जर्व किया तो बहुत ही अच्छी इनिंग अब्दुल्ला शफीक ने खेली है और है कि क्लास अपनी शो की है उन्होंने। और फिर मोहम्मद रिजवान से उनके अपने बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप है, ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो मैं फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने कहा मैं खेल रहा हूँ। और 4 नंबर ऐसा नंबर होता है हमेशा किसी भी टीम में जो एक अलग तरह के बैटर को सूट करता है, बिकॉज उसको पेस भी अच्छी खेलनी आनी चाहिए, स्पिन भी अच्छी खेलनी आनी चाहिए। 3 और 4 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे स्पेशल बैटर्स खेलते हैं। तो ये जो नंबर है वो मेरे लिए बहुत क्रूशल है और इसके लिए ऑब्वियसली मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को मैचेस विन कराएं। और फिर उनसे पूछा गया कि 2 वार्म अप पाकिस्तान खेला, दोनों हारा, 2 लीग मैचेस खेला, दोनों जीत गया। फिर है कि इसके जो 4 मीनार है, आई थिंक आई होप कि मैं गलत नहीं बोल रही, उसके बारे में भी खैर पूछा गया कि वहाँ पर विजिट किया है कि नहीं। तो फिर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वार्म अप को हमने खैर वार्म अप की तरह ही खेला था, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेले थे, शाहीन ने पूरे ओवर्स नहीं कराए थे, शादाब ने नहीं कराए थे, हारिस ने नहीं कराए थे। तो वार्म अप को हमने वार्म अप की तरह ही खेला है और जिस तरह से क्राउड ने हमें सपोर्ट किया है वो बहुत ही सपोर्टिव रहा है। जिस तरह से क्राउड का जो भी बिहेवियर था टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और ओवरऑल उन्होंने क्रिकेट को सपोर्ट किया है। और है कि कहीं पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगा कि वो इंडिया में खेल रहे हैं, ऐसा लगा कि वो पिंडी में उन्होंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ। एंड फिर उनसे पूछा गया कि 37 for 2 हो गया था पाकिस्तान। बाबर आजम मेन बैटर हमारी टीम के वो भी आउट हो गए थे और इसके बाद 350 चेस करना मुश्किल होता है। और है कि फिर भी आपको शायद ये कॉन्फिडेंस होगा कि इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने 400 रन कर दिए थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमने जब भी मैच जब हम खेल रहे थे, जब हम आए थे, जब भी हमने यही कहा कि सरफेस बहुत अच्छी है और जब हम ड्यूरिंग द मैच भी हमारी यही डिस्कशन हुई कि हमें इनको 350 तक हमें रोकना है, बिकॉज पिच बहुत अच्छी है। अगर तो हम 350 तक रोक लेते हैं तो हमारे बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं और यही हमारा खैर प्लान था और इसी को हमने एग्जीक्यूट किया। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई और हमने उनको 350 तक रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर है 4 मीनार के हवाले से जो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वहाँ नहीं गए। तो रिपोर्टर ने कहा कि 4 मीनार नहीं गए, हैदराबाद आए तो कहाँ गए नॉल। तो उन्होंने कहा हम कोई निज़ाम साहब के वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इसके अलावा 4 मीनार तो नहीं गए। आई थिंक है सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, दैट्स वाई पाकिस्तान टीम फ्रीली वहाँ पे नहीं ट्रैवल कर सकती है और इस तरह की खैर पिकनिक्स तो नहीं अफोर्ड हो सकते इन इंडिया। बट या आई थिंक ये वही निज़ाम साहब का कुछ होटल में जहाँ पाकिस्तान टीम ने डिनर किया था हैदराबाद में, शायद वही की बात हो रही है और वही जगह पे पाकिस्तान ने विज़िट किया है, वरना जैसे स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम। और फिर खैर ओडीआईज़ में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो थ्रू आउट दे, मतलब ये जो भी साल स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए आपने क्या कुछ खास किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया है, मुझे बस एक चीज़ आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस एक चीज़ आती है विच इज़ हार्ड वर्क, जो अल्लाह ताला की डिमांड है मुझसे और बस मैं वही करता हूँ। सारे प्लेयर्स का यही होता है, इंडिया में विराट कोहली का, जो रूट का, स्टीव स्मिथ का, सबका ये कि हार्ड वर्क इज़ द की और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ड वर्क आप करोगे तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है। एंड वही बात है कि रिजवान ने भी यही कहा कि मुझे बस एक चीज़ आती है जो कि अल्लाह ताला की मुझसे डिमांड है एंड विच इज़ हार्ड वर्क, और मैं वही करता हूँ और अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देते हैं। और फिर क्राउड के बारे में उनसे पूछा गया, हॉस्पिटैलिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि हमें जिस तरह से वेलकम मिला, माइट भी वो इससे ये कहना चाह रहे हो कि काफ़ी टाइम ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी के बारे में सवालात पूछे गए हैं तो उन्होंने ये कहा कि आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा करके कि हमें एयरपोर्ट पे किस तरह से पिक किया था और हॉस्पिटैलिटी अच्छी है और है क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे लगा मैं पिंडी में खेल रहा हूँ एंड ऑल। तो बॉलिंग इस तरह के बेचारे हमारे सारे ही क्रिकेटर हॉस्पिटैलिटी के बारे में जवाब दे रहे हैं, बिकॉज काफ़ी बार सवाल हो चुका है हॉस्पिटैलिटी का
और खैर दूसरी चीज़ बिरयानी का भी, खैर अभी तो बिरयानी थोड़ी सी साइड पे हो गई है, थैंक गॉड के साइड पे हो गई है, बट उसके बारे में भी बहुत से सवालात किए जा रहे थे। फिर उनसे प्लान्स के बारे में पूछा गया कि आपके क्या प्लान्स थे जब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रन रेट के साथ खेल रहा था श्रीलंका। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्लान यही था कि हमें 350 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज पिच वॉज क्वाइट गुड, और अगर हम 350 तक उन्हें हमने सोचा था कि रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इतनी डेप्थ है हमारी बैटिंग में कि हम इसको चेज डाउन कर लेंगे। फिर क्रैम्स के बारे में उनसे पूछा गया कि आपके क्रैम्स इतनी जल्दी सही हो गए और क्या है कि क्या आपने यूज़ किया है और। तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जो फिजियो हैं उन्होंने एक मैजिक ड्रिंक पिलाई थी, मुझे नहीं मालूम उसका क्या नाम है, वो मैजिक ड्रिंक जो क्रैम को फ़ौरन से सही कर देती है, वो ड्रिंक उन्होंने पिलाई थी मुझे। और है कि अगर मैं रिटायर्ड आउट हो जाता तो नए बैट्समैन के लिए ऑब्वियसली मुश्किल होता, दैट्स वाई मैं रिटायर्ड हर्ट नहीं हुआ, या है कि मैंने कंटिन्यू रखी अपनी इनिंग, और जो ड्रिंक दी थी उन्हें फिजियो ने, उसकी वजह से उन्हें क्रैम्स में काफ़ी मदद मिली। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोहम्मद रिजवान, द सेवियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज ऑलवेज। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।